काफी आपने देखा होगा 2-3 दिन में उन्होंने काफी हेल्प इसके लिए अनाउंस की है यूक्रेन के लिए। जर्मनी मैं तो आपको रोक रही हूँ। मिन्स्क की यूएस एम्बेसी ने काम बंद किया है। बेलारूस के खिलाफ यूएस की एक कार्रवाई हुई है। यूएस जो ढाल बनकर अभी तक ये कहा जा रहा था यूक्रेन के पास खड़ा हुआ है। बेलारूस में अमेरिकी दूतावास बंद किए जाने की बड़ी खबर आ रही है। मिन्स्क की यूएस एम्बेसी ने काम करना बंद कर दिया है। बेलारूस के खिलाफ यूएस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। राजकुमार शर्मा जी, इस तरह की खबरें किस तरह से रूस के मोराल पर कुछ असर डालेंगी? जी देखिए, इसमें पुतिन के या रशिया के मोराल से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शायद ही अमेरिका का रिस्पॉन्स इसलिए आया है कि बेलारूस ने रशिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करने के लिए अपना टेरिटरी मुहैया करवा दिया था। वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट भी है और रशिया के रिश्ते ठीक हैं इनके बेलारूस के साथ। और बेलारूस आप जैसे देख ही रहे हैं, वो एक मीडिएटर का रोल भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अमेरिका की एम्बेसी का बंद करने से कुछ होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े सैंक्शंस के बारे में पुतिन ने सोच के शायद ये कदम उठाया था और उनका गेम यही है कि वो उसको शायद मैक्सिमम वंस एंड फॉर ऑल उसको सेटल करने का शायद उनका प्लान है। तो एक बात तो ये साफ नजर आ रही है कि बेलारूस, जिसने वो पैसेज दिया कि दोनों एक टेबल पर आए, लेकिन ये सब जानते हैं कि बेलारूस खड़ा हुआ है किस तरह से रूस के साथ, और ऐसे में अमेरिका ने कार्रवाई की है, अपने दूतावासों को वहां पर बंद किया है और ये बड़ी कार्रवाई बेलारूस में हुई है। बेलारूस क्योंकि वहां पर इस वक्त बॉर्डर एरिया में गोमेल में मीटिंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, फिलहाल आप इस मौजूदा स्थिति में यूक्रेन जिस तरह से मोराल अपना हाई किए हुआ है, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का सकारात्मक नतीजा इस बैठक के बाद निकल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इन वार्ताओं का कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि दोनों जो देश हैं दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। क्योंकि रूस अपने कोई कदम वापस लेगा नहीं और यूक्रेन झुकेगा नहीं, वो सरेंडर करेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जो जो थर्ड पार्टीज हैं, चाहे वो ओवर्ट तरीके से चाहे कोवर्ट तरीके से, जब तक यूक्रेनियन के सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक ये कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा अभी एक वक्ता ने बताया था कि भाई देखिए, यूक्रेनियन जो आर्मी है वो कब तक सस्टेन करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद आज कहा जा रहा है कि कीव में आज कयामत की रात है, क्योंकि कीव पर कहा जा रहा है कि रूस का कब्जा किसी भी वक्त हो सकता है। इधर यूक्रेन से जंग के बीच परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रूस ने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को तैयार रहने को कहा है और व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम बोल दिया है कि उसने अपनी परमाणु हमले वाली फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पुतिन ने इस बारे में रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बात की है और उनसे कहा है कि वो हमले के लिए तैयार रहे। वहीं नाटो देश रूस के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध परमाणु जंग में भी बदल सकता है। और यही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने उसके खिलाफ ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बैन हो चुके हैं। परमाणु हथियारों के मामले में रूस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब यह कि वो अमेरिका के बाद रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की बड़ी खेप है। और रूस की इस धमकी के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उसने साफ बोल दिया है कि रूस की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुतिन की धमकी उकसाने वाली है। इधर यूक्रेन से युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है और ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह